हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अमेज़ॉन का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और एक स्पीकर हूँ। दोस्तों, जब आपको एक डेडलाइन के साथ कोई भी काम मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, या फिर किसी एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर कोई भी काम आपको ख़त्म करना है, या फिर लेट से किसी की रिटायरमेंट की डेट आ गई है, या फिर आप किसी नौकरी से रिज़ाइन कर चुके हैं, दूसरी नौकरी आपको ज्वाइन करनी है और इस जॉब में आपके आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो उन दिनों में आप कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है, इसका जो जवाब होगा वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। देखिए, मेरे पास अपने जीवन के बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब मुझे लास्ट मिनट की मेहनत का पहले की मेहनत से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिला। हो सकता है 100 गुना या 1000 गुना फ़ायदा मिला हो। देखिए, आखिरी के कुछ मिनट्स में ना दोस्तों, हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, एकदम फोकस क्लियर होता है और हम फोकस करके कंसंट्रेट होकर के बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं और जितनी भी मेहनत करेंगे उसका मल्टीपल टाइम्स एक्सपोनेंशियल तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, शुरू में जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ही होता है कि हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है और दिमाग जो है उतना कॉन्सेंट्रेट होकर के काम नहीं कर पाता। लेकिन लास्ट के कुछ डेज़ में दिमाग को ऐसे लगता है कि हाँ, टाइम बहुत कम है और वो एक घोड़े की तरह एकदम दौड़ने लगता है, एक रॉकेट की तरह दौड़ने लगता है, उड़ने लगता है। दोस्तों, उस टाइम पर आप जो मेहनत करते हैं उसका डेफिनेटली आपको मल्टीपल टाइम्स आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जहां पर मुझे लास्ट मिनट की मेहनत का बहुत मीठा फल मिला। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था, अपनी इंजीनियरिंग के बाद मैंने कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी शुरू की IIMs में जाने के लिए, ताकि मैं वहाँ से MBA कर सकूँ। तो मैं टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हुआ करता था और वहाँ पर दोस्तों एवरी संडे मॉक कैट्स हुआ करते थे, मॉक टेस्ट हुआ करते थे और उस मॉक टेस्ट का वीक के बीच में ऑलमोस्ट वेडनेसडे या थर्सडे की शाम को एनालिसिस हुआ करता था कि क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, किसी सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। दोस्तों, जब मैंने जून 2005 में तैयारी शुरू की थी अपनी कैट की, तो उस टाइम मॉक कैट की क्लास में लगभग 300 स्टूडेंट्स हुआ करते थे शाम को, मॉक कैट के एनालिसिस की क्लास में। और दोस्तों, ये स्टूडेंट्स वहाँ पर काफ़ी लेट तक रुके रहते थे अपने सारे क्वेश्चंस के डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीते, उसके बाद वो अटेंडेंस एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो गई। आखिरी के 1 महीने में बहुत कम बच्चे आते थे। जो 300 का नंबर था दोस्तों, वो घट करके लगभग 30-40 स्टूडेंट्स पर रह गया। और एग्जैक्ट लास्ट मॉक कैट की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए एक संडे को हमारा कैट का एक्चुअल एग्जाम होना था, उसके जस्ट पहले वाले संडे को हमारा मॉक कैट का मॉक टेस्ट हुआ। और दोस्तों, उस टेस्ट का जो एनालिसिस था उसमें मैं आपको बताऊं, जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो था 6। सिर्फ 6 बच्चे आए थे उस मॉक कैट के एनालिसिस की क्लास में और मैं उन 6 में से एक था, क्योंकि मैं आखिरी मोमेंट तक मेहनत करने में विश्वास करता हूं। दोस्तों, हुआ ये कि उस मॉक कैट में मेरा एक सवाल गलत हुआ था डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन से, जो कि मैथमेटिक्स का एक सेक्शन होता है। और ये एक ऐसा सेक्शन होता है कि यहाँ पर अगर आपने पैराग्राफ या सवाल को अच्छे से नहीं समझा तो आपके 4 से 5 सवाल गलत हो सकते हैं, और अच्छे से समझ लिया तो 4 से 5 सवाल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उस मॉक कैट में एक पैराग्राफ या एक सवाल ऐसा था जिसको मैं समझ नहीं पाया था और मेरे सारे के सारे उससे संबंधित जो भी सवाल थे वो गलत हो गए थे। लेकिन उस मॉक कैट की एनालिसिस क्लास में जब उस क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ और मैंने ध्यान से समझा तो उसको मैं अच्छे से समझ पाया। और उसके बाद थर्सडे के 3-4 दिन बाद संडे को ही मिराकल हो गया, क्योंकि मैंने पाया कि एक्चुअल एग्ज़ाम में कैट में ऑलमोस्ट वही सवाल आया हुआ था जो कि उस मॉक कैट के एनालिसिस कक्षा में मैंने समझा था। दोस्तों, ये सवाल जैसे ही मैंने देखा, तुरंत मैंने इसको सबसे पहले सॉल्व किया और इस सवाल को ठीक से समझने से मेरे 4 सवाल ठीक हो गए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस एक एक्टिविटी ने, उस लास्ट मॉक कैट की कक्षा को, क्लास को अटेंड करने की एक गतिविधि ने, एक चीज़ ने मेरे कैट के रिजल्ट को टोटली चेंज कर दिया और मैं IIM लखनऊ से अपना MBA कर पाया। देखिए दोस्तों, ये रहा पहला एग्जाम्पल। इसके बाद अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो वो दूसरा एग्जाम्पल है 2016-17 का, अभी से लगभग 4-5 साल पहले का। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2012 में टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का मेंबर बना था। एक क्लब मैंने ज्वाइन किया था एज ए मेंबर, और वहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन को चूज़ नहीं करके लीडरशिप ट्रैक को चूज़ किया। और लीडरशिप ट्रैक में दोस्तों मैं क्लब प्रेसिडेंट बना, उसके बाद एरिया डायरेक्टर बना, फिर मैं डिवीज़न डायरेक्टर बना और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर तक पहुँचा। तो 2016 में मैं जब डिस्ट्रिक्ट
डायरेक्टर इलेक्ट हुआ तो उसके बाद जैसे ही मेरी टीम ने काम करना बिगिन किया तो मेरे ऊपर भगवान की उस साल बहुत विशेष कृपा थी। काफ़ी स्पेशल ब्लेसिंग्स थे मेरे ऊपर भगवान के, क्योंकि मेरी टीम बहुत अमेजिंग थी दोस्तों। देखिए, किसी भी टीम की डेस्टिनी जो है उस टीम के वर्क एथिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और मेरी टीम में वर्ल्ड क्लास वर्क एथिक्स होते थे। लेकिन दोस्तों, कई बार ये वर्क एथिक्स लीडर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लीडर जैसी एक्सपेक्टेशन सेट करता है, लीडर जैसे आगे चलता है, टीम वैसे वैसे फॉलो करने लगती है। और देखिए, मेरी जो आदत है लास्ट मिनट तक काम करने की, वो तब तक भी बरकरार थी। इनफैक्ट आज भी बरकरार है। लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल बताऊं, इस एग्जांपल में दोस्तों ऐसे हुआ कि हमारा जो ईयर होता है, जो टर्म होता है, वो होता है 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक 1 ईयर की टर्म होती है। दोस्तों, पूरी साल सबने अच्छी मेहनत की थी और हम वर्ल्ड में 1 नंबर पर पहले ही आ चुके थे। हम दुनिया में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट पहले ही बन चुके थे। इनफैक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट दुनिया के 104 डिस्ट्रिक्ट में से पहला डिस्ट्रिक्ट था जो प्रेसिडेंट्स डिस्टिंग्विश्ड हो गया, तो जो कि सफलता का हाईएस्ट उच्चतम लेवल होता है। उसके बाद ये करने के बाद भी हम लगातार मेहनत करते रहे और नए कीर्तिमान हम स्थापित करते रहे। दोस्तों, 30 जून जैसे कि मैंने बताया आखिरी डे होता है, और 30 जून को मेरी टीम के लगभग 60 लीडर्स जो थे उन्होंने सुबह से ही अपने फेयरवेल मैसेजेस लिखना और भेजना शुरू कर दिया था। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के सुबह सुबह मैसेज आ गए थे, किसी के दोपहर तक आ गए, किसी के शाम तक आ गए। शाम तक सारे लोग अपना फेयरवेल मैसेज डाल चुके थे और सिर्फ मैं एक अकेला इकलौता व्यक्ति था जिसने अपना फेयरवेल मैसेज नहीं डाला था, क्योंकि मेरी आदत है लास्ट मिनट तक काम करने की। दोस्तों, क्या हुआ, मैंने ये सोचा कि यूएस में जब 30 जून की रात के 12 बजेंगे तब हमारा टर्म ख़त्म होगा, जबकि यूएस की 30 जून के रात के 12 बजे इंडिया में जुलाई 1 दोपहर के 12:30 बजते हैं। क्योंकि टाइम लैग 12.5 घंटे का है, उसके कारण यूएस हमसे 12.5 घंटे पीछे है। तो दैट मीन्स मेरे पास काम करने के 12.5 घंटे और हैं। सो दोस्तों, 30 जून की शाम तक मैं काम करता रहा और 30 जून की रात को भी मैंने लगभग 3 बजे तक काम किया, और 3 बजे के बाद मैं 5 बजे तक सोया और 5 बजे फिर से मैं कामों में लग गया। दोस्तों, 1 जुलाई को सुबह 5 बजे से लेकर के 12:22 तक इन लगभग 7 घंटों में उस दिन एक कीर्तिमान बना, और वो कीर्तिमान था 4 नए क्लब्स का डिस्टिंग्विश्ड हो जाना। और ऐसे क्लब्स जिनको किसी ने सोचा नहीं था कि ये डिस्टिंग्विश्ड हो पाएंगे। इनफैक्ट 30 जून को, जैसे कि मैंने बताया, लास्ट डेट होती है। उस दिन सब लोग ये मान चुके थे कि अब ये क्लब्स डिस्टिंग्विश्ड नहीं हो सके, मतलब नहीं हो सके, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डेडलाइन जा चुकी है। लेकिन चूँकि मैंने ये 12.5 घंटे का एडवांटेज लिया और इस टाइम में मेहनत करके उन एरियाज़ में, उन क्लब्स में, डिविजन्स में जा करके मैंने क्लब के ऑफिसर से मिल करके उनके सारे क्वेश्चंस को, उनके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करके वहाँ पर उनकी मेंबरशिप्स रिन्यू करवाई। और ये होने के बाद हमारे 4 क्लब उस दिन एक अकेले दिन डिस्टिंग्विश हुए। दोस्तों, इन 4 क्लब्स की बदौलत पूरे साल भर के डिस्ट्रिक्ट के टोटल सक्सेसफुल क्लब्स का नंबर आपको मैं बताऊं तो वो होगा 132। जी हाँ, 132 क्लब्स हमारे डिस्टिंग्विश्ड और अबव हुए। और साल के बिगिनिंग में जो मैंने अपना गोल सेट किया था दोस्तों, वो एग्जैक्ट 132 क्लब्स का ही सेट किया था। सो दोस्तों, मैंने अपना गोल 100% अचीव किया, और जिसके कारण हमारा डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड में न केवल उस साल नंबर 1 बन पाया, बल्कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ करके हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम ने नए रिकॉर्ड्स एस्टेब्लिश किए सफलता के। दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल रहा जहाँ पर लास्ट मिनट तक मेहनत करने का बहुत मीठा रिजल्ट प्राप्त होता है। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों मैं देता हूँ अपनी बुक लिखने के दिनों से। देखिए, मैंने बताया मैं अमेज़न का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। तो मैंने और मेरे फ्रेंड दीपक ने मिलकर के एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है मूव माउंटेन्स 1 स्टोरी एट अ टाइम। बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी आया जिसका टाइटल है पाने की हो चाह तो पर्वत भी देंगे राह। और इंग्लिश वाली जो बुक है दोस्तों, उसका किंडल वर्जन भी अवेलेबल है अगर आप किंडल पढ़ने के शौकीन हैं तो। देखिए दोस्तों, ये जो बुक है ये 1 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक्सीलेंस के पीछे भागते भागते हमें 2 साल लग गए। और देखिए दोस्तों, दूसरे साल में भी बुक आने के आखिरी दिन तक हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने IIM इंदौर के जो डायरेक्टर हैं, करंट डायरेक्टर जो हैं प्रोफेसर हिमांशु राय, वो मेरे टीचर रहे हैं, फेवरेट टीचर रहे हैं IIM लखनऊ के दिनों में। और देखिए, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी इस बुक का रिव्यू लिखने के लिए, एंड ही डिड एन अमेजिंग जॉब। मैं पर्सनली आज भी ऐसा मानता हूँ कि इस बुक के ऊपर उनसे बेहतरीन फीडबैक शायद कोई भी नहीं दे सकता था, चाहे कोई कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है प्रोफेसर हिमांशु राय
रॉय जी ने जो फीडबैक मुझे दिया इस बुक के ऊपर, वो बहुत कमाल का फीडबैक था। और देखिए दोस्तों, ये फीडबैक एकदम लास्ट मिनट्स पर आया था। इनफैक्ट हम ये सोच चुके थे कि बुक तो लगभग तैयार है, अब इसकी प्रिंटिंग बिगिन की जाए और सर जो फॉरवर्ड लिखेंगे वो फॉरवर्ड बुक के पहले 2 पेजेस पे हम लगा ही देंगे। लेकिन दोस्तों, उनके कुछ ऐसे फीडबैक आए जिससे सारी की सारी कहानियों में हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज करने पड़े, कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा स्वाइप करना पड़ा, किसी स्टोरी का कैरिकेचर जो बनवाया था हम लोगों ने वो कैरिकेचर भी हमें चेंज करना पड़ा। दोस्तों, ये सारे चेंजेस लास्ट मिनट में आए, लेकिन मैं लास्ट मिनट तक चीज़ों को इम्प्रूव करने में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने सारे के सारे चेंजेस को दिल से एक्सेप्ट किया और उन पर काम किया। दोस्तों, ऐसा करने से हमारी बुक बहुत अच्छी बन पाई, बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर बुक बन पाई, जिसका कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और अमेज़ॉन के ऊपर इस बुक की एवरेज रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है। दोस्तों, ये था तीसरा एग्जाम्पल मेरी लाइफ से जहाँ पर लास्ट मिनट तक काम करने का फल बहुत मीठा प्राप्त होता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जो मेरी लाइफ से नहीं है, लेकिन मैं उसमें एज ए लाइव पर्सन इन्वॉल्व था उस एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में। दोस्तों, 2015 की बात है, नवंबर में जयपुर के रेडिसन होटल में एक पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्टेस्ट हो रहा था, जिसका जो थीम है वो था ह्यूमरस स्पीच कॉन्टेस्ट। दोस्तों, ये जो विनर्स हैं जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये ऑलरेडी अपने क्लब में, अपने एरिया में और अपने डिवीज़न में जीत चुके थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के फाइनल्स में, ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट कर रहे थे। दोस्तों, वहाँ पर ये लगभग 8 से 9 पार्टिसिपेंट्स थे। दोस्तों, ये कॉन्टेस्ट जब बिगिन होने वाला था, ये प्रतियोगिता जब शुरू होने वाली थी, उसके लगभग 10 मिनट पहले उन्हीं में से एक पार्टिसिपेंट, जिसका नाम है अम्ब्रांस भंडारी, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर आपने तो मेरा स्पीच सुना है, क्या आपका कोई फीडबैक है मेरे स्पीच के ऊपर? तो मैंने उसको कहा, देखिए अम्ब्रांस, फीडबैक तो है, लेकिन ये लास्ट मिनट है, लास्ट मोमेंट है, आप फीडबैक देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, तो मैं आपको वो देना तो चाहूँगा, लेकिन क्या आप मानोगे, क्या आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाओगे अभी? उसने कहा, सर मैं कर लूँगा, आप मुझे बताइए। तो देखिए दोस्तों, उसको मैंने एक छोटा सा फीडबैक दिया कि आपका जब एंडिंग होगा, जब स्पीच ख़त्म होगा, तो आप इसको ऐसे ख़त्म ना करके इस तरह से ख़त्म करिएगा, ये वाला सेंटेंस बोलिएगा, इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों, अम्ब्रांस ने एग्जैक्ट वैसा ही किया जैसे मैंने बोला था। उसने एकदम वैसी की वैसी उस स्पीच की एंडिंग करी जैसी मैंने उनको समझाई थी, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हुआ। इनफैक्ट उनके स्पीच की जो एंडिंग थी वो उनके पूरे स्पीच से बहुत बहुत बेहतरीन हो गई, और आखिरी में इतनी तालियां उनके लिए बजी और इतना अप्रिशिएशन उनको मिला और सारे लोग बहुत खुश हो गए थे। एंड आई एम श्योर सब लोगों ने इसको बहुत अच्छा रेट किया, और इसी की बदौलत अम्ब्रांस भंडारी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन बन पाए। अम्ब्रांस भंडारी वाज नंबर 1 इन ह्यूमर स्पीच कॉन्टेस्ट इन 2015। और अम्ब्रांस भंडारी ने खुद मुझे ये कहा था कि सर वो लास्ट का जो एक पंच था, जो अपने स्पीच को एंड करने के लिए जो मुझे बताया था, ये सब उसी की बदौलत है, नहीं तो शायद मैं थर्ड आता या फिर टॉप 3 में प्लेस भी नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, आखिरी में जो काम किया उसका रिजल्ट, उसका आउटकम बहुत ज़्यादा मिला, और ये हर बार होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। दोस्तों, होता क्या है, उस टाइम आपका माइंड जो है एकदम फुल फोकस के साथ, फुली कॉन्सेंट्रेट होकर के 100% अटेंशन के साथ किसी काम के ऊपर अटैक करता है, और वो काम होना बहुत प्रोबेबल हो जाता है, बहुत लाइकली हो जाता है, और उस काम के होने की जो संभावना है वो पहले के बजाय कई गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर आप एक सेल्समैन हैं और एक क्वार्टरली या मंथली टारगेट्स के ऊपर काम करते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर हैं और अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कुछ नए नए असाइनमेंट्स आप करते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आखिरी के जो कुछ दिन होते हैं, या इवन कुछ घंटे होते हैं आखिरी के किसी दिन के, उन दिनों का, उस समय का अच्छे से उपयोग कीजिए, और ये आपको विजेता बनने में बहुत बहुत मददगार साबित होंगे। देखिए, उस वक्त को ज़ाया मत होने दीजिए। हाँ, पहले का कुछ टाइम अगर बीत गया है तो बीत गया है। पहले बिगिनिंग में किसी प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में अगर आप 2 दिन 3 दिन भी गंवा दें तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट के कुछ डेज़ में दोस्तों, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी गंवा देंगे तो भी आपका रिजल्ट एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, वर्क अंटिल द बजर साउंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक, आखिरी मोमेंट तक, जब तक आपको अलाउड है मेहनत करना, काम करना, अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर करना, अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स
लाने को इंश्योर करना, या फिर अपने किसी काम में सफल होने को इंश्योर करना, या फिर एज ए सेल्समैन आपके सेल्स के रेवेन्यू को बढ़ाना, इन सब चीज़ों पे आखिरी मिनट तक काम करते रहिए। दोस्तों, मैंने आपको अपनी लाइफ के 3 एग्जांपल्स दिए जहाँ पर लास्ट मिनट्स में, लास्ट आवर्स में किया गया काम जो है उसने मेरे लिए बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया। और एक मैंने एग्जांपल दिया है एक अपने दूसरे दोस्त अमरान भंडारी की लाइफ से, जहाँ पर उन्होंने एक मेरा छोटा सा सजेशन अपनी स्पीच की एंडिंग को लेकर के, कंक्लूजन को लेकर के, स्पीच के बिगिन होने से लगभग 10 मिनट पहले सुना और माना, और उनको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन बन पाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ पाए। दोस्तों, ऐसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे जहाँ पर आप आखिरी मिनट तक, आखिरी दम तक बहुत मेहनत करते रहे और आपको उस मेहनत का अच्छा परिणाम मिला, अच्छा नतीजा मिला। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस को, और अगर हो सके तो कभी आप भी उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि और लोगों को हम इस चीज़ के बारे में कन्विंस कर सकें कि देखिए, आखिरी का जो समय होता है वो चिल मारने का नहीं होता है, वो एकदम रिलैक्स करने का नहीं होता है, वो मेहनत करने का होता है। और उस टाइम की गई मेहनत कई गुना फलीभूत होती है, वो कई गुना रिजल्ट आपको देती है, क्योंकि उस टाइम आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर होता है, आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस एकदम ज़ीरो लेवल पर होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज के इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई वो आपको सफल होने के लिए, आपकी सफलता को मल्टीप्लाई करने के लिए आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे पहले कि आप भूल जाएँ, इनफैक्ट अभी कर ही दीजिए। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ, अभी करिए ताकि आप भूल ना पाएँ। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये जो YouTube चैनल है ये आपका एवरीडे सफलता का साथी बनना चाहिए, आपका डेली सक्सेस रूटीन का पार्ट ये चैनल होना चाहिए, और इसी दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।